आगमनम् आगमनम् चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मोरे प्रभु घर आवेंगे आज मोरे प्रभु घर आवेंगे खबरें सुनाओ जो खुशी मनाओ जो आज मोरे प्रभु घर आवेंगे आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। ॐ नमो अरिहन्ताडम् ॐ नमो सिरिसिद्धाडम् ॐ नमो आयिरियाडम् ॐ नमो वज्रायाडम् ॐ नमो लोये सौवे साहूडम् तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंद परे आये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, उन लायक श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज आचार्य भगवान अमरचंद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महान भाव, कल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की वाचना प्रारंभ हुई और कल हमने मंगलाचरण के माध्यम से जाना था कि भगवान का ज्ञान दर्पण के समान भगवान तीनों लोकों की समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को एक साथ देखते जानते हैं, ये व्यवहार में कहा था, और दिखता जनता है ये निश्चय में कहा था। भगवान उसमें कोई उपयोग नहीं लगाते हैं कि मैं इसको देखूं, मैं इसको जानूं, वो तो सबको दिखता है दर्पण की भांति। साथ ही ये वर्णन चल रहा था कि हुंडा अवसर्पणी काल के दोष में अनहोनी घटनाएं घटती हैं। तो ये वर्णन आया कि इस हुंडा अवसर्पणी काल के बहाने ऐसी अनहोनी घटना मत घटा देना कि पंचम काल में भी तीर्थंकर होते हैं। ये कहने मत बैठ जाना। बोले वो हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है ना, तो हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है कि पंचम काल में भी तीर्थंकर होते हैं, ऐसा कहने मत बैठ जाना। क्योंकि तीर्थंकर 24 थे, 24 हुए और 24 होंगे। भूतकाल में भी 24 तीर्थंकर थे, वर्तमान में भी 24 तीर्थंकर हुए और भविष्य में भी 24 ही तीर्थंकर होंगे। 25वां कोई तीर्थंकर हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी बड़ी तपस्या कर ले, साधना कर ले, लेकिन 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता। अगर आप 25वां तीर्थंकर किसी को मानते हैं, कहते हैं, तो आप मिथ्या दृष्टि है। क्यों मिथ्या दृष्टि है? क्योंकि आगम की वाणी पर आपको श्रद्धा नहीं है। यहां तक कि इतना लिखा है कि आगम, पूरा आगम पर आपको श्रद्धा है, पूरे आगम पर अटूट श्रद्धा है। बस उसमें से केवल कोई एक शब्द या एक वाक्य पर श्रद्धा नहीं बन पा रहा है तो आप मिथ्या दृष्टि है। इतना तक कहा है, एक शब्द पर अगर श्रद्धा नहीं बन पा रहा आपका तो मिथ्या दृष्टि। बाकी सब पर श्रद्धा है। सपोज एक शब्द निकालो, स्वर्ग, एक शब्द है स्वर्ग, आपको स्वर्ग पर श्रद्धा नहीं है कि स्वर्ग होते हैं कि नहीं, बस इतना विकल्प है, होते हैं कि नहीं, आप मिथ्या दृष्टि है।
उस पर श्रद्धा नहीं है तो। इदमेवे द्रसमेवे तत्वम नान्य न चान्यता इति कंपाय संभव सन्मार्गे संस्या रुचि। ऐसी श्रद्धा करना है, ऐसा ही है, इस प्रकार ही है, अन्यथा नहीं है। अगाध अटूट श्रद्धान करना वो है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दृष्टि वो कहलाएगा, एक एक शब्द पर आपको अटूट विश्वास है। पंचम काल के अंत अंत तक भावलिंगी मुनिराज होंगे। किसकी वाणी है? आगम की वाणी है। झूठी हो सकती क्या? नहीं हो सकती। जब पंचम काल के अंत अंत तक होंगे, शब्द क्या है? अंत अंत तक होंगे, तो क्या शुरू में नहीं होंगे? शुरू में भी होंगे। भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है कि पंचम काल में धर्मात्मा आपस में विवाद में होंगे, आपस में विवाद करेंगे। हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आपस में विवाद कर रहे हैं। ये सब घटनाएं जो आगम में जो लिखा गया है, जो हो चुका है, जो बताया जा चुका है, वो तो होना ही है। आप उसमें कोई रोक टोक नहीं कर पाएंगे, ना खत्म कर पाएंगे, इसको खत्म कर दें। भाई भगवान की वाणी में पंचम काल में 21 कल की होने हैं और 21 उपकल की होने हैं, जो जिन धर्म के विध्वंसक होंगे, जिन धर्म का विनाश करने वाले होंगे। भगवान की वाणी है, वो तो होंगे। अब किस नाम से होगा ये नहीं कह सकते। हो सकता अपन में से कोई हो, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा आदमी होना चाहिए, कोई भी हो सकता है जिसके द्वारा जिन धर्म का विध्वंस होने वाला हो, जिन धर्म की अप्रभावना हो रही हो। अपने आप को कल की मान लेना। अगर आपके द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हो रही हो तो अपने आप को कल्प की स्वीकार कर लेना कि आपके द्वारा ही जिन धर्म का विनाश हो रहा है। महानुभाव, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में झांक कर देखना। यह ग्रंथ आपको स्याद्वाद अनिकांत अध्यात्म चरणा योग का बगीचा नजर आएगा। इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ये ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है, वीर प्रभु की प्रवचन सभा जहाँ पर हो उसका नाम समोसरण कहलाता है। उस समोसरण में भगवान की वाणी खिरी थी, उनकी प्रवचन सभा समोसरण सभा कहलाती है। तो उनकी सभा में जो भगवान की दिव्य देशना हुई, वो सब जीवों को कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने वाली हुई थी। महानुभाव, क्या वो सौभाग्यशाली रहे होंगे जहाँ पर मुख्य श्रोता के रूप में शरणिक बैठे हैं और भगवान महावीर से 60,000 प्रश्नों को पूछ रहे हैं और उनका समाधान गौतम स्वामी के माध्यम से मिल रहा है। भैया सुनना तो सभी चाहते हैं, परंतु प्रश्न करने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती है। प्रश्न हर कोई नहीं कर पाता है। सुन तो सब लेते हैं, लेकिन क्या पूछना है, कैसे पूछना है, उसका समाधान कैसे प्राप्त करना है, वो नहीं आता है। वो तो भैया विशेष पुण्यात्मा जीवों को ही आता है। ध्यान रखना, जब तक यह जिनालय रहेंगे तब तक जिन शासन जयवंत रहेगा। धर्म आयतन नहीं होंगे तो धर्मात्मा भी नहीं होंगे। तो फिर धर्म किस बात का? जब धर्म ही नहीं होगा तो धर्मायतन नहीं होंगे तो धर्म किस बात का? धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतन सब आपस में मिले जो हैं। अगर एक नहीं है तो दूसरे का अभाव अपने आप हो जाएगा। सबका होना जरूरी है। तो महानुभाव, इस ग्रंथ के साथ साथ वाचना को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान ने इसमें एक बात बोली है कि ये ग्रंथ तो ठीक है, सिद्धांत ग्रंथों का वाचन जब करें तो उसमें सुकाल का जरूर ध्यान रखें। कभी अकाल में सिद्धांत ग्रंथों की वाचना नहीं करना चाहिए, सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जो ग्रंथों की रचना करके गए, उन ग्रंथों को मालूम 1000 वर्ष तक कुंद आचार्य के साहित्य पर किसी ने कलम नहीं चलाई। 1000 वर्ष तक कलम नहीं चलाई। उसके बाद सबसे पहले यदि आचार्य भगवान कुंद स्वामी के साहित्य पर कलम चलाने का श्रेय गया तो वो इन्हीं आचार्य को गया, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी,
जिन्होंने ये पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा हुआ है। सबसे पहले उन्हीं आचार्य ने कलम चलाई थी अपनी, आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों पर, और उनकी देन है कि आज हमें उनके साहित्य पढ़ने में आ रहे हैं और आसानी से सरल भाषा में आप उनके अध्ययन कर पा रहे हैं। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि आदि ग्रंथों को अमृतचंद स्वामी की देन है। और उन्हीं अमृतचंद स्वामी की देन है कि जो आज पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ हमारे हाथ में है और उस ग्रंथ की वाचना अपन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें श्रावकों के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें अनेकांश से आत्मा सब कुछ वर्णन इसमें मिलेगा। सिद्धांत ग्रंथों की वाचना नहीं करना बस। धबला ग्रंथ की 9वीं पुस्तक में लिखा है कि अभिनय पूर्वक श्रुत का अभ्यास किया और कालाचार का ध्यान नहीं रखा तो ध्यान रखना आपकी दुर्गति निश्चित है। धबला ग्रंथ की बात कर रहा हूं, आपकी दुर्गति निश्चित है अगर आपने शास्त्र का विनय का ध्यान नहीं रखा और काल का ध्यान नहीं रखा। विद्वानों को रोगी देखा जा रहा है, घर में क्लेश देखा जा रहा है, परस्पर में विसंवाद देखे जा रहे हैं। कुछ तो रहस्य होगा। हमारे आचार्य भगवान ने जो लिखा है कुछ तो रहस्य होगा। रात्रि के काल में कभी सठखंडागम ग्रंथ जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना पूर्ण निषेध है, नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में जब बादल गरज रहे हो, बिजली तड़क रही हो, पानी बरस रहा हो, तो सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि इनका अष्टमी चतुर्दशी की तिथियों में अध्ययन करेंगे तो असमाधि का कारण बनेंगे, असमाधि होगी, क्योंकि यह पर्व के दिन कहलाते हैं। इन दिनों में आपको बड़ा उत्साह रहता है, उत्साह में एकाग्रता भंग हो सकती है। इसी तरह दिग्दाह हो रहा हो, शरीर तप रहा हो, ओले गिर रहे हो, उस समय परिणाम विच्छेद रहते हैं। अतः ऐसे काल में सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय करने का निषेध बताया गया, और स्वाध्याय करोगे तो वो अनर्थ कर डालेगा। और देखिए, लड्डू खाकर पूड़ी पकवान खाकर अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो ऐसी स्थिति में सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय अगर करा तो आपके लिए हानिकारक बन सकता है। इनका स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके खाने से प्रमाद बढ़ेगा। प्रमाद बढ़ेगा तो तंद्रा आएगी और आप अर्थ का अनर्थ लगा देंगे। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर स्पेशली कहा गया कि कालाचार का ध्यान रखें। कालाचार का स्वाध्याय में अवश्य 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 ही ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा अकाल में इन सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं होना चाहिए। जो सिद्धांत ग्रंथ है, लेकिन जो हमारे जीवन में उपयोगिता लाने वाले हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करने में निषेध नहीं है। आप उन ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं, जैसे प्रथमानुयोग ग्रंथ हुआ, जैसे चरणानुयोग ग्रंथ हुआ, जो हमारे आचरण प्रदान है, उन ग्रंथों के स्वाध्याय में हम कर सकते हैं। मंगलाचरण के बाद दूसरे नंबर का जो श्लोक है, आज उसकी व्याख्या को जानते हैं। दूसरे नंबर श्लोक में आचार्य अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं? परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंद सिंधु रविधनम सकल नय विलसिति नाम विरोध मथनम नमाम्यने कांतम। यहां बता रहे हैं, जन्मांध पुरुषों के हस्ती विधान का निषेध करने वाले, समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वभावों के विरोधों को दूर करने वाले उत्कृष्ट जैन सिद्धांत के जीवभूत एक पक्ष रहित स्यादवाद को नमामि मैं अमृतचंद सूरी नमस्कार करता हूँ। ऐसे स्यादवाद को नमस्कार कर रहा हूँ जो सभी विवादों को समाप्त करने वाला है। जैनागम स्यादवानमय है, जैनागम अनेकांतमय है, किसी का विरोध नहीं करता। किसी अपेक्षा आप सही हो, किसी अपेक्षा आप सही हो, वही अनेकांत है। एक में अनेक को माने, वो अनेकांत है। किसी का निषेध ना करे,
वो अनेकांत है। किसी अपेक्षा आप पिता हो, किसी अपेक्षा पुत्र हो, किसी अपेक्षा पति हो, किसी अपेक्षा भाई हो, किसी अपेक्षा मामा हो, किसी अपेक्षा भांजे भी हो, किसी अपेक्षा चाचा भी हो, भतीजे भी हो, सब कुछ अपेक्षा लगा लेना। कहने की शैली स्यादवाद है भी नहीं भी है, वो स्यादवाद कहलाता है। अपेक्षा लगा लेना। स्यादवाद क्या है? अभी देने की रात है, अभी देने की रात है, देने पक्का। हमारा जैनागम कहता है रात भी है, दिन भी है, रात भी है, बस अपेक्षा लगा लो। अभी है, अभी इसी समय की बात कर रहा हूं मैं, अभी इसी समय दिन भी है, रात भी है। अमेरिका फोन करके पूछ लो क्या है, रात है। इसी समय की बात कर रहा हूं, इसी समय दिन भी है और रात भी है। भाई लोग तो यही है ना, इसी लोक में तो रह रहे हैं अपन, इसी लोक में अभी दिन भी है और रात भी है। अपेक्षा लगा लो। भारत में दिन है, अमेरिका में रात है, दोनों सही है। यही तो जैन धर्म है, किसी बात का निषेध करता ही नहीं है। वो कहता अपेक्षा लगा लो, अपेक्षा करे सब सही है। आचार्य अमृतचंद स्वामी के माध्यम से जिनदेव की परम समरसी भाव युक्त पीयूष वाणी का पान इस पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ के माध्यम से हम कर रहे हैं। अहो कैसा मधुर अमृत है, जिसे महीनों से कर्णांजलि से पी रहे हैं, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। प्रतिदिन प्रति क्षण नवीन नवीन आवेदन हो रहा है, अनंत संसार की वेदना शांत हो रही है। यही तो जिनदेव की वाणी, इसी को जिनदेव की वाणी का प्रभाव कहते हैं कि एक बार कंड रूपी कंड से अमृत का रसपान पी रहे हैं। पानी तो यहां से पियोगे, लेकिन जिनवाणी यहां से पियोगे। कर्ण से जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं, और जितनी रसपान करोगे उतना आपको और लगेगा अभी तृप्ति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। भगवान की वाणी ऐसी है, तृप्ति हो ही नहीं सकती है। आप कहें थोड़ा और सुन ले तो अच्छा लगेगा, थोड़ा और सुन ले, कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए परम ज्योति की वंदना की है, जिसमें लोकालोक के चराचर पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। दर्पण के सदृश संपूर्ण ज्ञों का बिंब झलक रहा है। फिर भी प्रभु निश्चय नय से पर के ज्ञाता नहीं है, स्वज्ञातत्व भाव से युक्त है। व्यवहार में हम कह रहे हैं कि भगवान तीनों लोगों के द्रव्य को जान रहे, देख रहे, ये व्यवहार में। निश्चय में वो किसी को नहीं देख रहे, किसी को नहीं जान रहे। देखेंगे जानेंगे तो उनका उपयोग चला जाएगा। वो किसी को नहीं देखते, किसी को नहीं जानते, फिर वो तो अपनी आत्मा में लीन है, आत्मज्ञ है। व्यवहार में लोग कह रहे केवलज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। निश्चय कहता है वो आत्मज्ञ हैं, अपनी आत्मा में ही स्थित है, वो किसी को देखते जानते नहीं है। अतः निश्चय नय से अरहंत देव आत्मज्ञ ही कहे गए हैं। व्यवहार नय की बात अलग है, पर ध्यान रखना यह नय विवक्षा समझना, परंतु सर्वज्ञता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर देना। नियम सार जी में आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने शुद्धोपयोग अधिकार में कहा है, जानदि पश्यति सर्वं भवारणयेण कैवली भगवम केवलडाणी जानती पश्यति नियमेण अपारम। व्यवहार नय से केवली भगवान सब कुछ जानते और देखते हैं। निश्चय नय से केवल ज्ञानी आत्मा को जानते और देखते हैं। यह चेतन की परम शक्ति है, जो कि विश्व के समस्त ज्ञेयों प्रेमियों को निज का विषय किए हुए हैं। यह परम ज्योति अरहंत सिद्ध परमात्मा में हुआ करती है। जहां गुण का कथन होता है, वहां गुणी का कथन स्वमेव हो जाता है। जहां गुण का कथन होता है, वहां गुणी का कथन स्वमेव अपने आप हो जाता है। इस कारण से समझना कि जहां पर परम ज्योति यानी कि केवल ज्ञान, परम ज्योति यानी कि केवल ज्ञान की वंदना की गई है, वहां पर गुणी अरहंत सिद्ध परमेश्वर की वंदना तो स्वतः अपने आप ही हो जाती है। जहां गुण की वंदना है वहां गुण की वंदना हो जाती है, जहां गुणी की वंदना करोगे वहां गुण अपने आप आ जाते हैं। तो यहाँ केवल ज्ञान ज्योति की बात करी मंगलाचरण में, तो केवल ज्ञान ज्योति की जहाँ व्याख्या आई वहाँ पर
अरहंत सिद्धि की व्याख्या अपने आप आ गई, क्योंकि केवल ज्ञान अरहंत को ही होगा। जो अरहंत होगा उसको ही केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान होगा तो अरहंत बनेगा, अरहंत होगा तो केवल ज्ञान होगा। द्वितीय श्लोक में आचार्य देव परमागम की वंदना कर रहे हैं। ज्ञानी जन उपकारी के उपकार को कभी विस्मरण नहीं करते। अज्ञानी लोग भूल जाते हैं कि तुमने हमारे ऊपर क्या उपकार किया था, लेकिन ज्ञानी जन कभी किसी के उपकार को विस्मरण नहीं किया करते। अहो कृतज्ञता गुण महान है, कृतज्ञता गुण महान है। जैसे भिखारी के पास अमूल्य रत्न दुर्लभ होते हैं, ऐसे ही ज्ञानी जनों में नाना गुणों के होने पर भी एक कृतज्ञता गुण अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ होता है। आगम ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि जब भी ग्रंथ का प्रारंभ करें, सर्वप्रथम क्या करें? मंगलाचरण। सर्वप्रथम मंगलाचरण करना चाहिए। नास्तिकता का परिहार करने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के निमित्त से विज्ञ जन, जो विद्वान जन है, ऐसे विज्ञ पुरुष किसी भी श्रेष्ठ कार्य के प्रारंभ में मंगलोत्तम शरणभूत मंगलाचरण करते ही हैं। चार चार कारण दिए हैं मंगलाचरण करने के। कौन सा? नास्तिकता का परिहार, दूसरा शिष्टाचार का पालन, तीसरा पुण्य की प्राप्ति और चौथा निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के लिए। तद परंपरा का ध्यान रखते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने मंगलाचरण किया। इस द्वितीय श्लोक में इष्टागम को नमस्कार कर रहे हैं, स्याद्वाद वाणी को नमस्कार कर रहे हैं कि जो कि स्याद्वाद शैली से युक्त है। अनेकांत स्याद्वाद जैन दर्शन का प्राण कहा गया है। जैन दर्शन का प्राण है, प्राण अनेकांत और स्याद्वाद। अहो विश्व के विवादों का विनाश तभी संभव है जब स्याद्वाद का सूत्र अंतःकरण में घोष करेगा। वाणी में स्याद्वाद, दृष्टि में अनेकांत, चर्या में अहिंसा, जीवन में अपरिग्रह, ये श्रमण संस्कृति के मूल सिद्धांत हैं। विश्व में काल दोष के कारण नाना मिथ्या एकांत मतों का उद्भव हुआ, जो कि मात्र संसार दृष्टि का हेतु है। भोले प्राणियों को संसार के गर्त में डालना मात्र जिसका परिणाम होगा। मिथ्यात गर्त में डालने वाला है, संसार रूपी गर्त में डालने वाला। अहो कर्म की विचित्रता तो देखो। जिस जीव ने कसाय के वेग से तीर्थेश आदिनाथ स्वामी के समूह शरण में देशना का पान निर्मल भाव में नहीं किया और अहिम भाव में आकर के धर्म सभा को छोड़कर 363 मिथ्या मतों का सृजन करके अपनी आत्मा को दीर्घ संसारी बना लिया, क्या कोई कहेगा प्रभु इन मिथ्या पंथों के जनक वर्धमान महावीर तीर्थंकर होंगे? क्या कोई कहेगा? उन्होंने ही जन्मे थे। तीर्थंकर महावीर के जीव ने ही, सोचो तीर्थंकर महावीर का जीव ही था वो, मारीची की पर्याय में, जिसने 363 मिथ्या मतों को चलाया था। और महावीर बनने के बाद, महावीर बन गए, महावीर बनने के बाद उन 363 मिथ्या मतों को अलग नहीं कर पाए, छोड़ नहीं पाए। मारीची की पर्याय में जिन पंथों को बनाया था, वर्धमान महावीर स्वामी बनकर भी उनको समाप्त नहीं कर सके। अहो क्या कहें, काल का दोष या फिर मारीची की पर्याय का दोष। काल का दोष कहें या मारीची की पर्याय का रोष कहें, कुछ भी हो, जीवन में कभी ऐसी भूल मत कर जाना जिसे भगवान बनकर भी समाप्त नहीं कर सको। ऐसी भूल कभी मत कर देना कि भगवान बनने के बाद भी समाप्त ना कर पाओ। कहा था हमने कि जीवन में कभी कलंक मत लगाना, वरना कलंक कभी मिटता नहीं है। कर्म कलंक कट जाते हैं, कर्म कलंक कट के अष्टकर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति हो जाती है। लेकिन कलंक जीवन में जो लगा वो हमेशा के लिए लग जाता है। भरत बाहुबली के ऊपर कलंक लगा। कौन सा कलंक लगा? दोनों आपस में लड़े थे, भाई भाई होके लड़े थे, सगे भाई थे और सगे भाई आपस में लड़े थे
किसके पीछे? जमीन के पीछे, कि मैं भी राजा, मैं भी राजा। वो कलंक लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ है। वो कलंक लगा हुआ है अंजन के ऊपर कि अंजन को चोर की उपमा दी गई, अंजन को चोर कहा जाता है। ये क्या लगा है? कलंक लगा हुआ है। अंजन तो निरंजन हो गए, मोक्ष चले गए, लेकिन आज भी उनको अंजन चोर कह रहे हैं। युधिष्ठिर के ऊपर कलंक लगा हुआ है, जुआ खेलने में प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन युधिष्ठिर तो मोक्ष चले गए। कर्म कलंक को काटकर मुक्ति को प्राप्त कर लिया, मोक्ष चले गए, सिद्ध भगवान बन गए। लेकिन आज भी जो कलंक लगा हुआ है, वो कलंक आज भी श्रावक उसको गाते हैं, जुआ में प्रसिद्ध हुए थे। कौन हुए थे? युधिष्ठिर। वो मारीची की पर्याय में जो कलंक लगा था वर्धमान स्वामी की जीभ को, वो आज भी लगा हुआ है। वर्धमान बनकर भी नहीं मिटा पाए, वो वर्धमान बनकर भी उस कलंक को नहीं मिटा पाए। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में प्रार्थना कर लेना कि भगवान आप तो संसार से तिर गए, परंतु मिथ्या मतों का उपदेश समाप्त नहीं हुआ। ध्यान रखना, भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं। भगवान महावीर की वाणी अगर आपको समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, परंतु जो मिथ्या धारणा सामान्य जनों में आपके उपदेश से बनेगी, उसका हेतु आप होंगे। आपको समझ में नहीं आ रही, आप ये बोल दो कि हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलेगा। और यदि आपने उसका मिथ्या उपदेश दे दिया तो पता नहीं कितनों की आस्थाएं तोड़ दी, साथ ही अनंत जीवों को मोक्ष मार्ग से च्युत कराने के हेतु भी होंगे। अतः ध्यान रखना, स्वयं की ख्याति के पीछे परमागम के मार्ग को, जिन शासन को विकृत नहीं कर देना। भैया अमृतचंद स्वामी द्वितीय मंगल कारिका में ऐसी पीयूष वाणी की वंदना कर रहे हैं जो विरोध का मंथन करने वाली है, संपूर्ण नयों से सुशोभित है। परमागम यानी उत्कृष्ट जैन सिद्धांत के मूलभूत ऐसे अनेकांत यानी एक पक्ष रहित स्यादवाद को मैं ग्रंथकर्ता आचार्य अमृतचंद स्वामी अपने लिए कहते हैं कि अमृतचंद स्वामी नमस्कार करता हूँ। किसको? वह स्यादवाद वाणी मिथ्या एकांत का विरोध कैसे करती है। स्यादवाद वाणी मिथ्या एकांत का विरोध कैसे करती है, इस बात को आचार्य श्री दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे जन्म के अंधे पुरुष हाथी के पृथक पृथक अवयव का स्पर्श करके उनसे हाथी का आकार निश्चय करने में विवाद करते हैं। बताओ, 7 व्यक्ति मिले, अंधे थे, जन्मांध थे, उनसे कहा गांव में नगर में हाथी आया है, हाथी चलो देखना है। बोले हाँ देखना है। जन्मांध थे, हाथी देखने चले गए। भैया हाथी देखने गए तो उनसे हाथी का आकार निश्चय करने में विवाद करने लगे, क्योंकि वे हाथी के एक एक अंग को अपने अपने हाथों के द्वारा स्पर्श करके जान रहे थे। जिस जन्मांध ने जो अंग छुआ उसे ही वह हाथी मान रहा था। क्या? जितने अंगों का स्पर्श किया उतने प्रकार से उन्होंने हाथी की कल्पना की तथा एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव भी प्रकट करने लगे। नहीं ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता है। एक कहता है हाथी दीवाल जैसा होता है, उसने हाथी का पेट छुआ था। एक ने कहा हाथी झाड़ू जैसा होता है, उसने हाथी की पूंछ छुई थी। एक ने कहा नहीं नहीं हाथी तो सूपा जैसा होता है, उसने हाथी के कान छुए थे। एक ने कहा नहीं हाथी तो खम्मा जैसा होता है, उसने हाथी के पैर छुए थे, इसलिए उसे खम्मा नजर आ रहा था। एक ने हाथी की सूंड छुई तो मालूम क्या कहा, अरे हाथी तो मुदगर जैसा होता है, वो व्यायामशाला में उपयोग करते ना, वैसा होता है। तो जितने भी थे वो सब अपने अपने तरीके अपने अपने बता रहे कि हाथी ऐसा होता है, क्योंकि प्रत्येक अंधा अपने द्वारा स्पर्शित अंग को हाथी बोल रहा था। देखना अज्ञानता का परिणाम, एकांगी ज्ञान की विषमता। ओहो, अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा घातक होता है, इसलिए ज्ञान पूरा करो। अधूरा ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को ज्ञानी कभी मत कहना।
अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा घातक होता है और विपरीत ज्ञान तो अधूरे से अधिक घातक होता है, वो तो और घातक सिद्ध होगा। अहो भैया, लिखने बोलने के पूर्व आगम सिद्धांत को लख लेना चाहिए जीवन में अच्छे से। जब तक जिनागम अर्थात न्याय, नए, निक्षेप, अध्यात्म सिद्धांत का विशद ज्ञान ना हो, तब तक लेखनी चलाने तथा प्रवचन करने की भावना ही नहीं लाना चाहिए। सब कुछ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वरना जैसा आगम में लिखा है, जो लिखा है वही का वही बता दो, वही का वही बोल दो, वही का वही सुना दो। आज तक जो भी नवीन पंथों की स्थापना के हेतु देखे गए हैं, नए नए पंथ बने हैं, उन स्थापकों के साहित्य के आलोड़न से यही ध्वनित हुआ है कि वह एक नए व निजी चिंतन के ऊपर खड़ा किया गया उनका मिथ्या मत है, एक पक्ष को लेकर। आगम एकांत नय को मिथ्या ही कहता है, क्योंकि नय कभी भी सम्यक पने को प्राप्त नहीं होता। जैसा कि कहा निरपेक्ष नया मिथ्या, आत्मीमांसा में कहा है। कोई निश्चय की मुख्य मानता है, निश्चय को मुख्य मानता है, तो कोई व्यवहार को मुख्य मानता है। पर सत्यता तो यह है कि एक एक को मानने वाले दोनों सौ समय से च्युत हैं। सम्यक दृष्टि उभय नय को स्वीकारता है तथा मध्यस्थ रहता है। आप भी सही है, आप भी सही। नय तो वस्तु व्यवस्था को समझने की शैली है, वस्तु स्वभाव नहीं है, उसको समझने की शैली है। वस्तु का स्वभाव तद तद वस्तु का भाव है। जैसा कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, तस्य भावस्य तत्वम तस्य कस्य योर्थो यथावस्थिता तथा तस्य भवन मिथ्यर्था। उसका भाव तत्व कहलाता है। यहां तत्पद से कोई भी पदार्थ लिया गया है। आशय यह है कि जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उसका उस रूप में होना, यही तत्व शब्द का अर्थ है। इस प्रकार यहां इस बात का ध्यान रखना कि वस्तु का स्वभाव ही तत्व है। उस वस्तु स्वभाव को समझने के लिए नयों का कथन किया जाता है। स्याद्वाद क्या है? कथन शैली। स्याद्वाद कथन शैली है। अनेकांत बहुधर्मात्मक वस्तु है। अनेक धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सप्तभंगी न्याय का उपयोग जैन दर्शन में किया गया। 7 नय को 7 जन्मांधों से दृष्टांत से आचार्य भगवान यहां समझा रहे हैं। पुनः देखें, एक व्यक्ति ने हाथी के कान पकड़े, दूसरे ने आंख का स्पर्श किया, तीसरे ने सूंड पकड़ी, चौथे ने पीठ पकड़ी, 5वें ने पेट पकड़ा, 6वें ने पूंछ पकड़ी और 7वें ने पैर पकड़ा। 7 ही विसंवाद करने लगे। 7 ही क्या करने लगे? विसंवाद करने लगे कि हाथी तो हमने देखा। भैया जिसने कान पकड़े वो कहता है हाथी किसके समान? सूपा। मां फटकती है ना, वो सूपा। जिसने आंख स्पर्शित की उसे तो हाथी चने जैसा लगा। बोले हाथी चने जैसा होता है, बस इतना सा तो होता है। और जिसने पेट पकड़ा वो दीवार जैसा हाथी को मानता है। जिसने पेट पकड़ी वो उसे चबूतरे जैसा, चबूतरा घर के बाहर बनता ना, उसके जैसा हाथी लग रहा है। और पूंछ को स्पर्श करने वाले को दृष्टि में वह झाड़ू नजर आ रहा है, और पैर की दृष्टि से देखें तो वो खम्मा नजर आ रहा है। सबकी दृष्टि अलग अलग है। रस्सी जैसा भी नजर आ रहा है। पूंछ पकड़ी तो रस्सी जैसा, बोले रस्सी जैसा नजर आ रहा है। और मूसल जैसा, सूंड को पकड़ा तो मूसल जैसा। एक एक अंग को पकड़कर 7 जन्मांध परस्पर विसंवाद करने लगे और कहने लगे जो मैंने देखा वही सही है। कौन है ऐसा कहने वाला? मिथ्या दृष्टि। जो मैंने देखा वो सही है, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो मैंने सुना है वो सही है। ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे वो ही सही है, जो जिनवाणी बोल रही वो सही है। हो सकता है आपको बोलने में, शब्दों को कहने में बदलाव हो गया हो, यथार्थ आप नहीं बता पाए, जो आपको बताना चाहिए वो आप नहीं समझा पाए,
भैया विसंवाद देखकर नेत्र सहित विद्वान मधुर वाणी से पृच्छना करता है, अहो भोले प्राणियों, आप किस कारण से परस्पर में मैत्री भाव का अभाव कर विसंवाद कर रहे हो। विद्वान की बात सुनकर सातों ही मुखर हो गए। सभी अपने स्पर्श जन ज्ञान के अनुभव से कहने लगे कि मैंने अपने हाथों से हाथी को स्पर्श करके देखा है। तभी ज्ञानी पुरुष ने विवेक से युक्ति पूर्वक विचार किया, यदि इनको सीधा समझाते हैं तो इनकी समझ में आने वाला नहीं है, अतः इनको इनकी भाषा में ही समझाया जाए। वह कहता है, बंधुओं आप अभी शांत होकर मेरी बात सुनो। जितने प्रकार से आप लोगों ने हाथी माना है उतने प्रकार का हाथी नहीं है, परंतु उन सभी से रहित भी हाथी नहीं है। जितने प्रकार का आप हाथी बोल रहे उतने प्रकार का हाथी नहीं है, और उतने प्रकार से रहित भी हाथी नहीं है। इस प्रकार सभी जन्मांधों का विसंवाद समाप्त हो गया। सबको जोड़ दो, बन गया हाथी। सातों को जोड़ दो, बन गया हाथी। आश्चर्य है कि जन्मांध शांत हो गए, परंतु मोहांधों का विसंवाद दूर नहीं हुआ। जो मोह रूपी मोह से अंधे हैं, ऐसे व्यक्तियों का विसंवाद दूर नहीं हो रहा। तत्व को समीचीन जानकर भी वस्तु के पर्याय स्वरूप को समझना नहीं चाहते। अरे भाई, जैन शासन के स्यादवाद अनेकांत रूप अरहंत दर्शन में एकांत दृष्टि वाले हठी धर्मात्माओं को स्थान ही कहाँ है। यहाँ तो संपूर्ण विरोध को दूर करने वाली अपूर्व स्यादवाद शैली है। यदि व्यक्ति प्रत्येक पदार्थ को अनेकांत धर्म से देखना प्रारंभ कर दे तो कोई विसंवादी ना हो। प्रत्येक बात को अनेकांतवाद से देखना प्रारंभ कर दे। जैसे मैंने एक बार अभी बताया था कि कौवा कौन से रंग का होता है, तो बोले काला होता है। तो ये तो एकांत दृष्टि हो गई ना। एकांत दृष्टि से देखा तो काला है। आपकी दृष्टि बदलो। आपने केवल कौवे के पंख देखे हैं इसलिए आपने कह दिया काला। कौवे का खून नहीं देखा क्या? कौवे की हड्डी नहीं देखी क्या? पंखों की दृष्टि से कौवा काला है, खून की दृष्टि से लाल भी है, हड्डी की दृष्टि से सफेद भी है, पित्त की दृष्टि से पीला भी है, नसों की दृष्टि से नीला भी है। जो जैन धर्म के ध्वज में 5 रंग होते हैं, उन 5 रंग हर शरीर में होते हैं। आप देख लो अपने शरीर में 5 कलर हैं कि नहीं? खून लाल है, हड्डी सफ़ेद है, पित्त पीला है, नसें नीली हैं, बाल काले हैं। अब वो सफ़ेद हो जाते बात अलग है, सफ़ेद हो जाते बात अलग है, और उसको भी काला कर देते हैं। बाल सफ़ेद हो गए उसमें भी डाई करके काला कर देते हैं, दिखावा। लेकिन क्या करो, कितने दिन के लिए दिखावा करोगे? और पुनः फिर सफ़ेद हो जाएंगे। आप फिर काले करोगे, फिर सफ़ेद हो जाएंगे, क्योंकि सफ़ेद होना उसका स्वभाव है। आप स्वभाव को कैसे बदलोगे? भैया, एकांत की विचारधारा संपूर्ण विसंवादों की हेतु है। सम्यक ज्ञानी स्यादवाद विद्या के प्रभाव से यथावत वस्तु का निर्णय कर भिन्न भिन्न कल्पनाओं को दूर कर देता है। सांख्य दर्शन वस्तु को केवल नित्य मानता है, बौद्ध दर्शन वस्तु को केवल क्षणिक मानता है, वैशेषिक दर्शन कुछ वस्तु को नित्य मानता है, कुछ वस्तु को अनित्य मानता है। बौद्ध दर्शन अनित्य मानता है, सांख्य दर्शन नित्य मानता, वैशेषिक दर्शन कुछ वस्तु को नित्य और कुछ वस्तु को अनित्य मानता। लेकिन स्यादवादी, जो स्यादवादी है, अनेकांतवादी है, वो हर वस्तु को नित्य अनित्य मानता है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। लेकिन घट पट आदि वे अनित्य हैं, ये सांख्य दर्शन कहता है। बौद्ध दर्शन कहता है हर वस्तु क्षणभंगुर है, हर वस्तु अनित्य है, सब मिटने वाली है, संसार में कुछ शाश्वत नहीं रहने वाला। वैशेषिक दर्शन कहता है आत्मा आकाश आदि नित्य हैं, कपड़े घड़ा मटका आदि अनित्य हैं, ये मिटने वाले हैं।
लेकिन जैन दर्शन कहता है कि हर वस्तु में नित्य अनित्य है, नित्य भी है अनित्य भी है। कैसे? द्रव दृष्टि से हर वस्तु नित्य है और पर्याय दृष्टि से हर वस्तु अनित्य है। एक ही वस्तु में कोई भी वस्तु लगा लेना, सामने जो आपको दिख रहा है सब पुद्गल है, हर चीज पुद्गल है। जो आपकी आंखों से दिख रहा है वो सब चीज पुद्गल है। वो सब कैसा है? द्रव दृष्टि से पुद्गल है, पुद्गल था और पुद्गल ही रहेगा। पुद्गल कभी जीव बनेगा? कभी नहीं बनेगा, इसलिए नित्य है। पुद्गल दृष्टि से देखोगे तो नित्य है, द्रव दृष्टि से देखो तो नित्य है, लेकिन पर्याय दृष्टि से देखोगे तो अनित्य है। कुछ भी लगा लेना, मान लो एक छोटी सी एक पेंसिल है, ये पेंसिल खत्म होती जा रही है और धीरे 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 इसकी छोलन निकलती जा रही है और गंदी में मैंने कचड़े में फेंकती जा रही है। वो कहीं ना कहीं किसी रूप में परिवर्तित हो रही है। अगर इसको आपने जला दिया तो क्या बन गई? राख बन गई। तो राख रूप में परिवर्तित हो गई। राख क्या है? पुद्गल है। पेंसिल क्या है? पुद्गल है। तो पुद्गल द्रव तो पुद्गल ही रहा, द्रव्य तो द्रव ही रहा, लेकिन पर्याय बदल गई तो क्या हो गया? अनित्य हो गया। द्रव दृष्टि से नित्य है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है। आप भी द्रव दृष्टि से नित्य हैं। आप जीव थे, जीव हो और जीव ही रहोगे। क्या हो? नित्य हो। मोक्ष भी चले जाओगे तब भी जीव ही रहोगे, अजीव नहीं बन जाओगे। तो नित्य है द्रव दृष्टि से। पर्याय दृष्टि से आज आप मनुष्य पर्याय में हैं, अच्छे कर्म करोगे देव पर्याय में जाओगे, खोटे कर्म करोगे नरक गति में जाओगे, मायाचारी करोगे तिरंज गति में जाओगे। पंचम काल में यही पर्याय है, यही मिलने वाली है। तो वो पर्याय अनित्य है, पर्याय शाश्वत रहने वाली नहीं है। आप मनुष्य हो तो मनुष्य ही रहने वाले हो क्या? नहीं, पर्याय तो खत्म होने वाली है। स्यादवादी कहता है यदि सर्वथा नित्य है तो अनेक अवस्थाओं का परिणमन किस प्रकार होता है, और यदि सर्वथा क्षणिक है तो यह वही वस्तु है जो कि मैंने पूर्व में देखी थी। इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान क्यों होता है? पदार्थ द्रव अपेक्षा नित्य और पर्याय अपेक्षा क्षणिक है, अनित्य है। स्यादवाद से सर्वांग वस्तु का निश्चय होने से एकांत श्रद्धा का निषेध होता है। अतः सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि स्यादवाद का अर्थ क्या है। स्यात् कथनचित, नए अपेक्षा से, बाद मतलब वस्तु का स्वभाव, कथन शैली अर्थात अपेक्षाकृत कथन करने की पद्धति का नाम है स्यादवाद शैली। अपेक्षाकृत है, नहीं है, नहीं है, अपेक्षाकृत के नाम। एकस्मिन् विरोधेन प्रमाण नए वाक्यतः सदादि कल्पना या च सप्तभंगिति च सा मता। पंचास्ती गाथा में बताया, टीका में, एक ही पदार्थ में बिना किसी विरोध के प्रमाण व नय के वक्तव्य से सत आदि की कल्पना करना, इस सप्तभंगी कही गई है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्ती का ग्रंथ में सप्तभंगी का कथन किया हुआ है। सी अथि नथि उ या अब तब्बम पुणो या तदी तत्तिदायम दब्बम खुद सप्तभंगम आदेश वसीण संभवति। सप्तभंगी द्रव्य विवक्षावश 7 भेद रूप होता है। जैसे स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् उभय, उभय मतलब अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अव्यक्त, स्यात् नास्ति अव्यक्त और स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य। एक ही द्रव्य में 7 भंग कैसे घटित होंगे? ऐसा प्रश्न होने पर समझना चाहिए कि मुख्य एवं गौण अपेक्षा से 7 भंग घटित हो जाते हैं। कैसे? जैसे एक राम पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, भाई भी हैं, पति भी हैं, या राम एक है परंतु संबंधों की अपेक्षा से अनेक रूप भी कहे गए हैं। इस प्रकार सापेक्षता से अनेकांत स्यादवाद को कहा। विशेष के लिए और न्याय शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अनिवार्य है। जब तक न्याय शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा तो विशेष स्यादवाद अनेकांत की व्याख्या को नहीं समझ पाएंगे। आचार्य भगवान ने
विरोधनाशक शैली का कथन किया है उसे ही स्वीकारना चाहिए। ये जैनागम का सूत्र है। जैन धर्म यही कहता है कि स्याद्वाद अनेकांतमय को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। आगे शेष विषय तीसरी श्लोक के माध्यम से कल जानेंगे, जिसमें आपको बताएंगे 3 लोक का नेत्र क्या है। इसके बारे में अगले श्लोक की व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की।